started. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। जब हम ब्राइड को वर्क करते हैं तो ब्राइड के लिए मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ फ्रंट का टाइम होता है या पफ तक का टाइम होता है, तब बैक में नहीं करके एज अ ट्रेडिशनल ब्राइड है तो वी प्रिफर कि समथिंग अटैच कर दे बैक साइड, या दुपट्टा है तो पीछे हम इतना वर्क नहीं करते, बट फ्रंट तो एटलीस्ट जरूरी है। फ्रंट एटलीस्ट क्लीन करो। सबसे पहला सेक्शन आपका होगा मिडल सेक्शन। तो अब आती है सेक्शनिंग थ्योरी। सेक्शनिंग एवरी सेक्शन में आपका डिफरेंट होगा। बन के लिए अलग सेक्शन हो जाता है, बट फ्रंट, मिडल सेक्शन एंड ईयर टू ईयर सेक्शन ये आपका फर्स्ट, कोई भी वेरिएशन स्टार्ट करो फर्स्ट सेक्शन, देन अभी आ रहा है आवाज? जस्ट बताइए। नो वॉइस, नो चालू है। हार्ट स्प्रे के नाम बताइए, एनी टू नेम। बी प्रोफेशनल एंड टाफ। आ रहा है ना? फिर से आया मुझे। नहीं आ रहा बस चालू। चेक। नो वॉइस। यस आ रही है मैम, आ रही है। प्लीज चेक, आवाज आ रही है, प्रॉपर है वॉइस। तो यहाँ पे मैंने सेक्शनिंग निकाली है। सेक्शन एग्जैक्टली जहां पे आपको कोम में सेक्शनिंग करना है, सबसे पहले कोम करो ईयर टू ईयर सेक्शन, एग्जैक्टली आपके ईयर की मिडल सेक्शन एंड परफेक्टली स्ट्रेट लाइन। थोड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलेगी। जब तक आपके हेयर रिमूव नहीं होते तब तक आपका ये सेक्शन अराउंड 4 to 5 फिंगर का होगा। सी 4 to 5 फिंगर मेरा सेक्शनिंग है। देन पफ सेक्शन, अब मेरे सेक्शन में बैक साइड पफ बनाने के लिए मैं बन में वेरिएशन निकाली हूं, तो बन के वेरिएशन के लिए अराउंड 2 फिंगर लीव करके यहां से आपका पफ सेक्शन। तो ये हो गया मेरा पफ स्ट्रेट सेक्शन। ठीक है, 1 ईयर टू अनदर ईयर, यहां से लेके एक कान से दूसरे कान तक प्रॉपरली एंड नीचे। अब मुझे नीचे के हेयर मैंने ना प्रिपेयर किए हैं ना कुछ किया है, मुझे डायरेक्टली कोई प्लेसमेंट करनी है, तो मैं क्या करूंगी, नीचे के हेयर को पोनी बना दूंगी। पोनी की बात आती है तो पोनी कहाँ होनी चाहिए? एज ये मेरा बर्न वेरिएशन है तो आपके मिडल ऑफ द ईयर पे आपकी पोनी होनी चाहिए फॉर ट्रेडिशनल बर्न। यही आप ब्रेड बना रहे हो तो आपका एट द एंड आपकी पोनी होनी चाहिए। यही आप वेस्टर्न वेरिएशन कर रहे हो, टॉप ऑफ द हेड यहाँ पे आपकी पोनी, यहाँ पे या फिर हाइट देनी है तो यहाँ पे। तो ये आपका पोनी का सेक्शनिंग हो गया अलग अलग यहाँ पे। फिर अब यहाँ पे मैं ऐसे ही पोनी बना दूंगी तो चलेगा, सारे बाल ऐसे के ऐसे रहेंगे। बाद में क्या करना पड़ेगा, हाथ पर ऐसे ऐसे एक को यहाँ पे लेके पिन मारना पड़ेगा, काम बढ़ जाएगा बट फिनिशिंग तो भी नहीं आएगी। सो क्या करेंगे हम फिनिशिंग लेयर के लिए, यहाँ से मैं इसको लॉक कर रही हूँ। पहले तो प्रॉपरली इसको कोम किया, हेयर को टाइटली ऊपर टाई करूं एंड हार्ड स्प्रे। सी जहां पे मैंने हार्ड स्प्रे किया ये पार्ट को देखो प्रॉपरली हेयर ऊपर सेट हो गए। तो ये जब आप वर्क करते हो, वर्क स्टार्ट फ्रॉम द फिनिशिंग, फिनिशिंग के साथ में ही वर्क करो। नीचे के पार्ट मेरे आ गए, सेम ऊपर का लेयर करूंगी,
ऊपर से भी सेम लेयर पे मैं फिनिशिंग में मेरी पोनी कंप्लीट करूंगी। सी देखो हो गए, साइड एंगल से भी सारे बाल ऊपर आ गए, यहाँ से भी बाल ऊपर आ गए। तो ये अगर बहुत ज्यादा हेयर बेबी हेयर नहीं है तो आप शाइन स्प्रे का भी यूज कर सकते हो, बट परफेक्टली आपको प्रॉपरली लॉक करना है, यूज योर हार्ड स्प्रे। डबल रबर बैंड मिडल ऑफ द ईयर प्रॉपर है, यहाँ पे मैं इसको पोनी बना दूंगी। अब आप इसका बैक कॉमिंग से बन बनाओ या डायरेक्टली बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है फ्रेश फ्लावर्स, वो आप लगा सकते हो, प्लेसमेंट कर सकते हो, एनीथिंग। सी परफेक्ट। नाउ मूव ऑन टू पफ हेयर फाइबर। सबसे पहले हाँ यहां से मैंने इक्वल सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया, फुल बैक साइड। बस एकदम प्रॉपर हमारी ट्रेडिशनल ब्राइड हम बनाते हैं, जहाँ पे दामनी वगैरह गुजराती ब्राइड है या पंजाबी या व्हाटएवर जिसमें आपको दामनी की रिक्वायर्ड है वो हम प्लेसमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक थ्रेड को पहले ही लगा दिया है और इन साइड से हम वर्क करेंगे। सी एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट से आपकी पोनी तक का सेक्शन और यहाँ से इस तरह से। हाँ। जहां पे आपकी पोनी है वहां पे आपकी पिनिंग होगी, इसीलिए मैंने उसको थ्रेड से आगे तक लिया। स्मॉल साइज बॉबी पिन, अब ये लूज नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली आपका प्लेसमेंट प्रॉपर। यहाँ पे मैंने पिन की, पिन का डायरेक्शन माउथ डायरेक्शन मैंने ओपन रखने के लिए इसको यहाँ से टर्न किया, तो ये लॉक हो गया, नीचे नहीं सरकेगा। और इसको दूसरी साइड से मैंने पिन कर दिया। फिट हो गया, या आप गांठ मार के रखो, गांठ से फिर भी ऊपर नहीं आएगा। अब इतना कितना भी खींचो ये सरकेगा नहीं, तो समटाइम्स नीचे नीचे नीचे। मांग टीका भी ऐसे ही सेम वे में आप प्लेस करोगे। सी एग्जैक्टली मिडल में मांग टिको बेटो आप रिवर्स सेम वे यहाँ पे इसको भी फिल कर देंगे।
तो पफ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अभी इनका वॉल्यूम अच्छा खासा है, तो ज्यादा हेयर फाइबर की रिक्वायर्ड नहीं है, बट एज अ ब्राइड है जिनके हम दुपट्टा डालने वाले हैं, कभी दबने वाला है ऐसा लग रहा है, तो एक हेयर फाइबर सेफर साइड आप डाल सकते हो। स्टार्ट फ्रॉम दी डाउनवर्ड पार्ट, नीचे से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेक्शन आपका पफ सेक्शन के लिए कभी भी फुल सेक्शन नहीं लेना, ऑलवेज इतने इतने सेक्शन में बेस बनाना है। फर्स्ट सेक्शन यहां से यहां तक का, सी फर्स्ट सेक्शन। फर्स्ट एंगल 90 डिग्री पे वर्क होगा। जब आपको हार्ड बैक कॉमिंग से एक स्टफिंग क्रिएट करना है, तब आपका बैक कॉमिंग स्ट्रेट 90 डिग्री वर्क। इनके बालों पे बैक कोमिंग इजीली हो रही है, मतलब इनका टेक्सचर रफ टेक्सचर है, मेरे को यहाँ पे कोई डस्ट पाउडर यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जब आप बैक कोमिंग के बेस पे वर्क करते हो तो मेक श्योर आपका बेस अच्छा हो, बड़ा लेयर करो, फिर आपका जब जैसे जैसे वर्क हो रहा है फिनिशिंग बढ़ रही है, बैक कोमिंग का लेयर कम कर दो। यहाँ पे हुआ। अब हार्ड स्प्रे। हार्ड स्प्रे आपको ऑलवेज 180 डिग्री, दिस इज द 45, 90, 180 डिग्री। यहाँ पे मैंने नीचे किया स्नान एंड लीव, और फिर वापस से इसको स्प्रेड करके, सी ये मेरा एज जो हम डालते हैं ना स्टफिंग, वो स्टफिंग बन रहा है बैक कोमिंग से। फर्स्ट स्टफिंग, अगेन सेकेंड रूट। ये जब आप बैक कॉमिंग हार्ड बैक कॉमिंग में वर्क कर रहे हो, मेक श्योर आपका सेक्शन एकदम पतले पतले सेक्शन में आप वर्क करो। जैसे जैसे फिनिशिंग बढ़ रही है, सेक्शन आपका थिक मोटा होता जाना चाहिए। 90 डिग्री। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है अब तक, बैक कॉमिंग और सिर्फ हार्ड स्प्रे। शाइन स्प्रे करोगे तो क्या हो जाएगा, हेयर सिल्की हो जाएंगे, तो आपका बैक कॉमिंग नहीं होगा। एंगल 90 डिग्री बैक कॉमिंग, 180 डिग्री स्प्रे, 180 डिग्री सेट एंड लीव। सेट करते हो तो उसका बाउंस मेंटेन होके वो बैक में आएगा, तो पफ ज्यादा अच्छा क्रिएट होगा। और उसको स्प्रेड करो राउंड शेप एंड हाइट चाहिए। अब मैं ऐसे ही लॉक कर दूंगी तो हाइट नहीं, अगर मुझे हाइट चाहिए तो मैं क्या करूंगी, जितना बैक कॉमिंग लेयर है उसको इस तरह से पकड़ के हाइट दो। ये आपका पफ बन गया। स्टफिंग जो आप आर्टिफिशियल डालते हो वो बन गया। फेस को देखो, फेस को जज करो, लंबा फेस है, हाइट ज्यादा सूट होगी नहीं होगी, उसके अकॉर्डिंग आप उसको हाइट दो। अब पफ बनाना है, मुझे आता है, बड़ा बैक कॉमिंग से कर सकती हूँ, सबको नहीं सूट होगा। किसी किसी को ब्राइड है तो भी फ्लैट ही सूट होता है। फेस के अकॉर्डिंग आप वर्क करो। नेक्स्ट लेयर, ये मेरा लास्ट लेयर है जहां पे मैंने बिग साइज की बैक कॉमिंग की। अब यहाँ पे मेरे 2 लेयर के बीच में मैं ब्राइट है, जरूरत नहीं है इनके बालों पे, स्टिल मैं आपके लिए सिर्फ किस तरह से इसको लॉक करना है। सी यहाँ पे मेरे पास एक हेयर फाइबर है, 2 लेयर आपके ऊपर नीचे दोनों बैक कॉमिंग वाले होने चाहिए। यहाँ पे स्प्रे किया, इसको स्प्रे किया, लगा दिया। आगे की तरफ लगाओ, गैप और आगे की तरफ होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम बैक करेंगे है तो बाउंस मेंटेन रहेगा। बीच में डालोगे तो नहीं रहेगा। फिर डाला एंड सी हाइट बन गई। अब मैं ये 1 लेयर के लिए डाला, अब ऐसे ज्यादा हाइट चाहिए तो एवरी 2 to 3 लेयर में आप 2 से 3 डाल सकते हो। अब मेरा लेयर कंप्लीट है, मुझे अभी हाइट नहीं क्रिएट करनी है, तो मैं अभी इतना सेक्शन है उसको सिर्फ नॉर्मल रूट बैक कॉमिंग। अब तक मेरी हार्ड बैक कॉमिंग हो रही थी, अब जब मैं फिनिशिंग में वर्क करूंगी तो मेरी बैक कॉमिंग हो जाएगी रूट बैक कॉमिंग। रूट बैक कॉमिंग ऑलवेज जहां पे आपको फिनिशिंग मेंटेन रखनी है, और बैक कॉमिंग कंपलसरी होती है क्योंकि बाल छूटे ना हो, साथ में रहे। आपकी एंगल हो जाएगा
180 and just this is your root back combing and spray leaf. फिनिशिंग मेंटेन रही, बैक कॉम्बिंग बाहर उठ के नहीं आएगी। ये मेरा फर्स्ट सीन। अब मुझे हाइट चाहिए ना किसी क्लाइंट को, तो मैं यहाँ पे इसको पकड़ के ये लेयर को पिन कर दूंगी, ऊपर से ऊपर पिन करूंगी और दूसरा लेयर लूंगी, उसका पिनिंग मेरे रबर बैंड के यहाँ तक आएगा। तो ये हाइट मुझे मिल गया, इतना बड़ा हाइट देखिए। जितना हाइट मेंटेन करना है आप ऐसे इसको खींच के ये बैक कॉम्बिंग वाले लेयर को पिन कर दो, फिर फिनिशिंग लेयर उसके ऊपर डाल दो। बट यहाँ पे इतनी हाइट इनको नहीं चाहिए। दिस इज द सफिशिएंट फॉर हर। नाउ नेक्स्ट, अब मेरा सेक्शन आपने नोटिस किया कि जैसे मैंने फिनिशिंग लेयर पे वर्क किया, मैंने फुल सेक्शन में वर्क किया है। अब मैंने जो 3/4 सेक्शन में वर्क कर रही थी, पार्ट कर रही थी, वो नहीं कर रही। जैसे जैसे फिनिशिंग में आया, मैंने पूरे सेक्शन को 180 डिग्री जस्ट लाइट फ्रूट बैक कॉम्बिंग, हार्ड स्प्रे, इसको भी आपको इसी तरह से सेट करना है एंड बैक अगेन मेंटेन योर यहाँ पे ये सेक्शन मेरा कंप्लीट हुआ, पफ पार्ट मेरा डन। जितना हाइट चाहिए मुझे मिल गया, बस हो गया। अब तक मेरा हार्ड स्प्रे से काम हो रहा था। अब जब मेरा लॉकिंग की बात आती है तो सबसे पहले ये जो ऊपर के उड़े हुए बाल है उसको मुझे सेट करना है। हार्ड स्प्रे करूंगी तो चिपक जाएगा। हार्ड स्प्रे कभी भी पहले नहीं करना है, पहले आपको इसको शाइन स्प्रे करना है। कैसे किया मैंने? प्रेस 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 प्रेस, एक साथ पूरा नहीं किया है। जो एरिया आपको कवर करना है 1 2 3 4 5 एरिया वाइज पूरा, और थोड़ा लंबे से रखो तो ज्यादा एरिया कवर करेगा। अब देखो चेकर फिनिशिंग, इज इट मेंटेन एंड फिनिशिंग भी आ गई, मेंटेन हो गई। अब इसकी पिनिंग की बात आती है। आपको पिन किस तरह से करना है? जब आप ब्राइड के लिए एक पफ क्रिएट किया है, नीचे पोनी बनाई है, तो आप पिन कैसे करोगे उसको? 1 2 3 4 राउंड शेप भी मेंटेन होना चाहिए। पिन आउट दिखनी नहीं चाहिए। आपकी पिन का पोजीशन ये नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। पिन पोजीशन ऑलवेज दिस, ताकि मुझे कोई भी एक्सेसरी डालनी है तो एक लाइन मेरा कंप्लीट हो जाए, या मेरा फ्रंट पार्ट आ जाएगा तो हाइड हो जाएगा। अगर मैं स्ट्रेट रखूंगी तो कोई फ्रंट वेरिएशन यहाँ पे आने वाला है नहीं। इतना बड़ा एक्सेसरी में डालूंगी तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो पकड़ के बिल्कुल नहीं रखना है। इजी टेक्निक, सबसे पहले मैंने वन साइड पकड़ा, यहाँ पे मैंने इसको फिनिशिंग दी। बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं और फिर पिन करेंगे, राइट? एक ऐसे ऊपर पिन, दूसरी ऊपर पिन, नीचे बीच में पिन, तो सारी पिन विजिबल रहेगी। राउंड शेप का स्क्वायर शेप पफ में बन चुका रहेगा। क्या करना है? या पकड़ने को दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, कहाँ पकड़ू और कहाँ पिन करूँ, ये भी कभी कभी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने यहाँ पे पकड़ा, वो साइड को मैं भूल गई, यहाँ पे पकड़ा, इस साइड को मैंने हाफ तक फिनिशिंग दिया, यहाँ पे मैंने मेंटेन किया। मैंने दूसरे हाथ की मैंने इससे इसको फ्लैट किया। फ्लैट करके आपको बड़ी साइज की बॉबी पिन रखनी है। जहां पे मेरी पोनी है वहां से मैं मेरी पिन स्टार्ट करूंगी। ऑलवेज आपका पफ, आपकी पोनी एक दूसरे में मर्ज हो जानी चाहिए, उठ के दिखना नहीं चाहिए आपका। फर्स्ट सेक्शन हुआ, अब मुझे ये सेक्शन में पिन करना है। जहां पे मुझे पिन करना है मैं सेक्शन को फ्लैट करूंगी। जैसे दबाया उसने शेप मेरा मेंटेन किया। यहाँ पे मैंने पिन ओपन की, हाफ ऑफ दी पिन से मैंने दूसरा पिन स्टार्ट किया, हो गया। अब बारी आती है ये साइड की। अगेन कोम उठाया, शेप को मेंटेन करो। बिग साइज बॉबी पिन, यहाँ पे मैंने फ्लैट किया। अगेन फर्स्ट एंड इसी के ऊपर मेरा
प्रॉपर यहाँ से भी कोई पोनी नहीं उठ रही है, यहाँ से भी मेरा पफ और नीचे की पोनी का पार्ट अलग से नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मेंटेन है, एक के ऊपर एक इंटरलॉक हुई है आपकी पिन। जहाँ पे आपका पफ लग रहा है कहीं पे दबा हुआ है या अनइवन शेप है, यहाँ से पकड़ के यहाँ पे उठा लो और वापस से पोजीशन पे उसको कोम कर दो। अब आपको हार्ड स्प्रे करना है तो इसके ऊपर हार्ड स्प्रे से इसको लॉक कर सकते हो, बट रिक्वायर्ड है नहीं है, स्टिकी करने की कोई जरूरत नहीं है। शाइन स्प्रे इज वन काइंड ऑफ 50% योर हार्ड स्प्रे वर्क, तो आप शाइन स्प्रे से भी बालों को लॉक कर सकते हो। ये हो गया। अब मूव करते हैं हमारे फ्रंट वेरिएशन से। अब वर्क करना है। अब मैं डायरेक्टली वर्क करूंगी तो ये जो हेयर में सी द बेबी हेयर आर देयर। अब मुझे यहाँ पे पुलिंग करना है। हुआ, एक तो गैपिंग हो गई पुलिंग में और अननेसेसरी बाजू के हेयर भी डिस्टर्ब हो गए। फिनिशिंग से हेयर भी ऊपर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एकदम फ्लैट सिंपल लुक सिखा रही हूँ आप लोगों को कि एकदम फ्लैट। समटाइम लोगों को इतना जैजी नहीं पसंद आता है, सिंपल में प्रीफर करते हैं, फ्लैट लुक प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लेंगे, बट इस तरह से लेने में क्या प्रॉब्लम हो गई, ये पार्ट मेरा दब गया, राइट। सीधा सीधा डाला तो दब गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से हेयर को निकालना है। इतना सेक्शन मैंने रिमूव किया। ये सेक्शन को आपको बेस बनाना है बैक कॉमिंग से यहाँ पे, ताकि ये जो पार्ट यहाँ पे हमने नहीं लिया है, दिस सेक्शन, ये सेक्शन ये फिल करेगा और उसके ऊपर हम सेक्शन को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट जिस एंगल में हेयर है वही एंगल में हेयर रखने हैं। जस्ट बैक कॉमिंग, जितना हाइट आपको चाहिए उतनी बैक कॉमिंग, बैक साइड स्प्रे अगेन, इसको फ्लैट करो एंड यहाँ पे आपको कोई शाइन स्प्रे नहीं करना है कि दिस इज नॉट माई फिनिशिंग लेयर, राइट। वहां का ऐसे करो, ये मेरा साइज मेंटेन हुआ। अब उसके ऊपर लूंगी तो फ्लैट नहीं दिख के आएगा, और इसको आप डालोगे तो यहाँ पे ही आपकी प्रॉपर जो साइज थी पिन की वो मेंटेन रहनी चाहिए। यहां से मैंने स्टार्ट किया। ऑलवेज ट्राई टू पिन योर डाउनवर्ड डायरेक्शन, कभी भी अपवर्ड मोशन में पिन नहीं करनी है। उसी के ऊपर मैंने दूसरा लिया। जहां पे पिन है मैं वही राउंड शेप मेंटेन रखूंगी पिन करने के लिए। अब मेरा फिनिशिंग लेयर वर्क करूंगी। तो ये सारी कैसी प्रैक्टिकल है कि प्रैक्टिकल में ये सारे आप वेरिएशंस क्लाइंट को दे सकते हो। प्रैक्टिकल ब्राइट रिक्वायर्ड कर। अब यहाँ पे मुझे वर्क करना है, तो सबसे पहला काम मेरा शाइन स्प्रे। सी द पोजीशन ऑफ शाइन स्प्रे, किस तरह से स्प्रे किया, कितना डिस्टेंस मेंटेन किया। कोम करो, ऑलवेज शाइन स्प्रे के बाद आपको कोम करना है एंड ये राउंड शेप में आपको उसको मेंटेन रखना है। तो यहां से मैंने इसको पफ के ऊपर से लिया, बैक साइड हैंड मूवमेंट्स लेके गए, और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, यहां से हेयर थोड़े से लेके इसको हमने स्प्रेड कर दिया। डन हुआ। फुल कफ और फ्रंट एक जैसा दिख रहा है, कहीं से भी लग रहा है कि ऊपर से डाला हुआ सेक्शन है। यहाँ पे मैंने पिन कर दिया। मांगती है ब्राइड को ऐसा फ्लैट लुक चाहिए रहता है, मांगते हैं ब्राइड, इस पे आप पुलिंग टेक्निक दे सकते हो। इससे एडवांस में करना है तो लॉक करना है।
सॉरी पिन करने के लिए सेम सेक्शन को ऑलवेज स्प्रेड, एक और दूसरा आधे से दूसरा। अगर ये आपका निकले नहीं, पिंस बाहर ना आए तो क्या करना है, पिंस के ऊपर हार्ड स्प्रे करके रख दो, पिन आउट नहीं होंगे, हेयर बाहर नहीं निकल के आएंगे। दिस इज माई फर्स्ट साइड। यहाँ पे मैंने इसको नीचे नहीं लिया है ज्यादा, बिकॉज इनका फॉरहेड भी छोटा है और मेरे पास इसको हाइड करने के लिए और एक चीज है दम। किसी का फॉरहेड बहुत बड़ा है, यहाँ पे गैपिंग, तो आप उसको यहाँ से भी स्प्रेड कर सकते हो, तो यहाँ पे एरिया वो कवर करेगा। अब यहाँ पे इनको छोटा सा था और ऊपर से मेरे पास ये भी है लगाने के लिए, तो मैंने कुछ नहीं किया, ज्यादा जैसा था वैसा ही सेक्शन उसको मेंटेन रखा, स्मॉल से। अब इसको लॉक करेंगे। यहाँ पे जो पिन है इसको हम यहाँ से ले लेंगे, इजी। यहाँ से मैंने इसको डाला। फर्स्ट मेंटेन रखना है आपका ये साइज, कभी भी आईब्रो लेवल के थोड़े से ऊपर तक जाना है आपको, आईब्रो को टच नहीं करना है, ये डाउन नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं दिखना चाहिए, भले ही हेयर लाइन पे जा रहा है। इसीलिए मैंने उसको ज्यादा स्प्रेड भी नहीं किया, फॉरहेड को जज करके ऊपर रखा। 1 फिंगर मेंटेन रखना है आपको गैप की, और एक पिन मैंने ऑलरेडी डाली है, उसी पे अंदर की साइड से दूसरी पिन को मैं उसको, नहीं तो क्या करते हैं, एक पिन डालते हैं फिर उसके ऊपर दूसरी डालते हैं, जो सेट ही नहीं होती और निकल के बाहर आ जाती है। तो ये हो गया फर्स्ट साइड मेरा सेट। अब दूसरी साइड की बारी आती है, सेम वे करूंगी बट दूसरी साइड में आपको पुलिंग करके दिखा रही हूँ। इजी में आपको पुल करना है तो किस तरह से उसको पुल करके सेट कर सकते हो। दोनों का लुक ऑलमोस्ट सेम, बट यहाँ पे प्लेन सीरीज दिखेगी, यहाँ पे आपको पुलिंग की सीरीज। अगर पूरा दिखाना है पुलिंग करके तो आपको पफ जब मैं लॉक करी थी तब वहां पे भी पुलिंग करके रखो, फिर लॉक करो और फिर फ्रंट लो, तो वहां पे लॉक कर सकते हो। तो पूरा सेक्शन आपका पुलिंग वाला बहुत अच्छा दिख के आएगा। डिपेंड्स ऑन क्लाइंट चॉइस। अगेन किसी को फ्लैट पसंद आता है, किसी को थोड़ा सा वेरिएशन अच्छा लगता है, शाइन। हाँ, सेम वे यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे, पार्टीशन सेम, बैक कॉमिंग से बेस सेम, सिर्फ जब मैं आगे का पार्ट स्प्रेड करके लॉक करूंगी उसके पहले मैं उसको क्या करूंगी, पुलिंग करूंगी। अगर यहाँ नहीं करना और सिर्फ यहाँ पुलिंग करे तो भी चलता है ना, क्या ये वाला पुलिंग करे यहाँ नहीं करे चलेगा, तो भी चलेगा, चलता है। चलेगा, चलेगा, चलता है। सेम यहाँ से भी कितने हेयर निकाले हैं मैंने, ये हेयर के लिए मैंने मिडल ऑफ दी आईब्रो से हेयर, जो हमारा बॉक्स पार्टीशन होता है मैं दोनों जगह से रिमूव कर रही हूँ। तो यहाँ से तो मेरा हो गया, अब मैं ये साइड दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ये सेक्शन फर्स्ट लेंगे, यहाँ पे होल्ड लाइक दिस, बैक कॉमिंग, एंड यहाँ पे शेप मेंटेन करो, जो शेप है हमारा वो शेप एग्जैक्ट आना चाहिए, तो ही ऊपर का जब डालोगे तो परफेक्ट वही शेप आपको मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे दबा हुआ लग रहा है, इसको मैं यहाँ से मर्ज कर दूँ, सिर्फ हुआ। आप इसको पहले लॉक कर देंगे। अभी यहाँ फर्स्ट वर्क करने के पहले ऑलवेज वर्क विथ योर शाइन स्प्रे।
अब मुझे यहाँ पे ऊपर से ही वर्क करना है, तो मैं डायरेक्शन दोनों साइड शाइन स्प्रे नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे कोई बैक कोमिंग नहीं है, सिंपल जितना यहाँ पे इन आया है उतना ही आना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। एक यहाँ पे ऐसे गया है, एक यहाँ पे ऐसे गया है तो भी नहीं चलेगा। जितना लेवल इसने यहाँ पे मेंटेन किया है, यहाँ तक का एरिया, यहाँ पे भी इतना ही एरिया आपका आना चाहिए। अगर गाइडलाइन नहीं मिल रही है तो पिन डाल दो यहाँ से, ताकि आउट ना आए। यू पिन डाल के होल्ड रखो। यहाँ पे मैंने इसको मर्ज किया सबसे पहले, जस्ट ट्विस्ट एंड यू पिन से होल्ड। क्यों किया यू पिन से होल्ड? बिकॉज मुझे इसमें पुलिंग करनी है। या यू पिन नहीं अवेलेबल है, आप वुडन स्टिक रख सकते हो। अभी फर्स्ट जस्ट पुल एंड एक ही पुल किया और लाइन क्लियर कर दी। खींचना नहीं है, सिर्फ हाथ घुमाना है। पुल एंड लाइन क्लियर। कहीं पे भी दूसरा खींच नहीं रही मैं, जनरली नहीं करना है। एक ही सेक्शन आगे से पुलिंग दिखाना है तो आगे खींचो, आगे फ्लैट रखना है। पीछे से आपको लग रहा है कि साइड से ही थोड़ा सा पुल दिखाना है तो यहाँ पे खींचो। जहां पे आपको पुल ज्यादा दिखाना है वहां पे इक्वल साइज मेंटेन कीजिए। दिस इज दी सिंपल पुलिंग, डीप पुल नहीं है, शार्प पुलिंग नहीं है। तो प्रैक्टिकल क्लाइंट पे इतनी सिंपल पुलिंग ही अच्छी लगती है जब आप फ्रंट में वर्क करते हो। मॉडल वर्क करोगे, बड़ा बड़ा करोगे, इट्स ओके, बट प्रैक्टिकल क्लाइंट बड़ी बड़ी पुलिंग, वो बोलते हैं ना डांडी जैसा लुक, कोई नहीं प्रिफर करेगा। इवन हमें कोई करके देगा और शादी में बिठाएगा तो हम करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं, अभी यहाँ पे मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारा वो माथा पट्टी आने वाली है। अगर प्लेन सीरीज है तो मैं क्या करती, यहाँ पे इसको फैलाती। अगर मेरे पास सिर्फ मांग टिक्का है, यहाँ पे दामनी अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा हाइट देके यहाँ से नीचे ले लेती, तो ये मेरा पार्ट कवर कर लेता है। तो यहाँ पे अब नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम एक्सेसरी यहाँ पे है हमारे पास, वो हम प्लेस कर रहे हैं। सी अच्छा लग रहा है? एक प्लेन एक लाइन। अब इसको हार्ड स्प्रे से लॉक करेंगे, एक टाफ्ट हार्ड स्प्रे। अब तक आपने ये देखा कि मैंने पी प्रोफेशनल किस तरह से स्प्रे किया था। नाउ टाफ्ट अगर आपके पास है तो किस तरह से आपको वर्क करना है। सी कितना सॉफ्ट स्प्रे किया और क्विकली आपको हैंड मूवमेंट्स में वर्क करना है। यू फील मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। नहीं तो क्या होता है, हाथ चिपक जाते हैं ना जब आप टाफ्ट करते हो, और यहाँ पे बहुत ऑयली पानी पानी दिख रहा है, थोड़ा सा भी पानी, क्योंकि मैंने स्प्रे एक तो उनके फेस पे ना जाए स्प्रे, इसीलिए यहाँ पे होल्ड कर दिया। कभी भी फ्रंट में आप वर्क करो, हैंड मूवमेंट यूज करो। मुझे एकदम शार्पनेस कोई एक पर्टिकुलर लाइन को नहीं करना था, मुझे पूरा एरिया ही कवर करना है। मैंने क्विकली स्प्रे किया एंड जस्ट सी डन। तो दिस इज द यूज ऑफ टाफ्ट। आपको इस तरह से उसको लाइट हैंड प्रेशर, हैंड मूवमेंट्स पे कंट्रोल करके आप यूज करो, चलेगा। यही साइज अगर मेरे पास ये होती तो मुझे ये पकड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो है। सी ऑलवेज, अभी मुझे यहाँ से यहाँ पे डालना है तो आपका हैंड प्रेशर ऐसे, जो एरिया में हेयर सेट करने उसके ऑपोजिट से स्टार्ट करो। डन। अब मैं यहाँ पे पहले तो इसको फिक्स कर देती हूँ। अब तक ये मेरा सिर्फ यू पिन पे था पार्ट। फ्लैट किया, लग रहा है स्मॉल साइज।
फुल, यहाँ से पुलिंग वाला कवर हुआ, स्मॉल साइज फुल। अब यहाँ से ये वाला सेक्शन, इसी में मैंने स्मॉल साइज की यू पिन डाली, सॉरी बॉबी पिन। आपका जो पर्फ की बैक कॉमिंग है ना, यहाँ पे ये वाली अंदर, इसके अंदर डालो यहाँ पे। एक तो बैक कॉमिंग से वो होल्ड रहेगा, एंड दूसरी चीज अंदर चला गया तो दिखेगा भी नहीं। पिन कितनी सॉफ्ट है, एक हाथ से खींच रही हूँ, दूसरे हाथ से मैं डाल रही हूँ। पिन्स भी ऐसे यूज करो कि आपका वर्क इजी करे। डन। दोनों साइड फ्लैट, वन साइड एंड वन साइड हमने पुलिंग लिया। अब नीचे आपको जो भी करना है, मतलब कोई आर्टिफिशियल डालना है, एनीथिंग। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे हम इसको लॉक कर देंगे स्प्रे से। अभी यहाँ पे क्विक में इसको लॉक कर देती हूँ। ऐसे पिन्स कहाँ से बाय करें? मिलते हैं ऐसे, आप हमारे से भी सारे प्रोडक्ट ले सकते हो। वी आर ऑल्सो सेलिंग एवरी प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। जो भी चाहिए आप ऑर्डर कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया सिर्फ कुरियर होगा, या ऐसे फटाफट से वर्क करो, या आप बैक कमिंग से बन बना दो, दोनों चीज आप कर सकते हो। ब्लैक कलरफुल कहाँ से होगी? हमने बैक सिर्फ पोनी बना के भी ऐसे रख दोगे तो भी कितना अच्छा लगेगा। दिस इज, और इसको स्प्रेड कर दो एवरी एंगल, इसको लॉक कर देते। यू पिन 7 नंबर, आउट इन, सीधा सीधा इन नहीं करना है, आउट करो। यहाँ पे क्या है मेरा, नीचे बॉबी पिन है, वहां पे लॉक होगा। काइंडली सेंड द यूपिन ब्रांड नेम। टारगेट यूपिन, 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 हाँ यूपिन। यूपिन, as no such brand। एक बार पिन्स दिखा दीजिए, क्या हुआ? पिन्स दिखा दीजिए, ऐसे विल शेयर द फोटोज, एवरीथिंग, पूरा फोटोज स्टोरी पे मैं मेंशन कर दूंगी। Pin and lovely, lovely. Okay. Lovely का तो बोलूँ।
पहले मैंने इसको इनसाइड लॉक किया, फिर यही फ्लावर को लेके तो कहीं से गैपिंग ना दिखे। नहीं तो क्या होता है, जनरली लॉक करते हैं तो साइड का पोर्शन दिख के रहता है या वापिस वहां पे कुछ डालना पड़ता है। एंड वन यू पिन डाउन, और यहाँ पे आपका 2 वे टेप यहाँ पे प्रेस करके यहाँ पे लगा सकते हैं ताकि मांग टीका हिले नहीं। फर्स्ट वेरिएशन ब्राइट। Take a screenshot and we'll move on to ऊपर। तो कैसा लगा पोस्ट? मैम अगर इसमें आगे से क्लिप्स निकालनी हो तो सीखो। हाँ, निकाल सकते हैं, रिमूव कर दो। यस, यहाँ पे भी जब नथ डालते हैं मेक श्योर नथ में यू पिन एंड जहाँ पे आपको प्लेस करनी है वहां पे आप इस तरह से और फिर अगर चाहिए तो नीचे से बॉब पिन। चेंज किया ओके। Done with first look and first variation. Move on to second.
हाँ, ये एंड करके दूसरा स्टार्ट करना। बोलो कैसे? अरे मैडम बोलो। एक सेकेंड, ये सेशन एंड करके हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं इन 2 minutes।